गुड मॉर्निंग दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि मित्रों, इस चैनल पर जो हिंदी व्याकरण है वह पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। एक एक टॉपिक पर बारीक बारीक से चर्चा हुई है, तो आप लोगों को हिंदी जो व्याकरण है वह अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि मैं इस चैनल से जुड़ चुका हूं। और जिस मेरे मित्र, मेरे भाई ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे मेरा निवेदन है, उससे मेरा आग्रह है कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो जैसे कि मित्रों, मैंने बोला था कि हिंदी के समाप्त होने के बाद मैं इस चैनल पर जीके या जीएस की क्लासेस लेके आऊँगा। तो आज मैं जीके और जीएस की क्लासेस लेके आया हूँ, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक शुरू करने का जो प्रयास किया है वह है अपने देश, जो अपना प्यारा सा देश है भारत, उसके बारे में ही थोड़ी चर्चा करूँगा। उसके बाद मैं एक एक टॉपिक पर बात करूँगा। तो जैसे आप लोगों को ये जो मैप है, भारत का मैप या हम कह लें इंडिया का जो मैप है वह दिख रहा होगा। अब जैसा भी बना है आप लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इस मैप को बनाने के लिए बहुत मेरा समय लगा है और बहुत मेहनत लगी है। अब जैसा भी बना है, जैसे मेरे पास बोर्ड है उसी प्रकार से मैंने इसे एडजस्ट किया है और एक एक मैंने राज्य या हम कह लें केंद्र शासित प्रदेश उन पर प्रकाश डाला है। तो अब मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। तो जैसे कि इस थंबनेल में लिखा हुआ है कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, भारत के साथ ऐसी कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज हैं, ऐसी कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जो कि भारत से अपनी बाउंड्री साझा करती हैं, तो उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अगर इस वीडियो में समय बचा तो मैं जो जो राज्य हैं उनकी राजधानियों के बारे में चर्चा करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को लाइक कर दें। अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो जैसे कि मैं बात करूं भारत की, मैं बात अपने इंडिया की करूं, तो इंडिया का जो स्थान है वह जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में नंबर 1 पर आता है। जनसंख्या के मामले में इंडिया का जो स्थान है वह पूरे विश्व में नंबर 1 पर आता है। अब कुछ मेरे मित्र ये सोचेंगे कि इंडिया का नंबर 2 पर स्थान था क्योंकि नंबर 1 पर चाइना था, तो ये नंबर 1 पर क्यों बता रहे हैं? तो जो 2020 या 21 में जो जनगणना हुई थी, जिसे डिजिटल जनगणना कहते हैं, ऑनलाइन जनगणना कहते हैं, उसमें इंडिया का स्थान नंबर 1 पर आया है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी अधिक हो गई है कि उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी अधिक हो गई है कि चाइना नंबर 2 पर हो गया है और अपना जो भारत देश है वह जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर आ चुका है। तो जनसंख्या के मामले में इंडिया की बात करें तो ये नंबर 1 पर आ गया है जनसंख्या के मामले में। अगर परीक्षा में पूछा जाए, और ये मेरे हिसाब से परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि भारत जो जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। अब जनसंख्या के मामले में तो भारत नंबर 1 पर है। अब मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल के मामले में भारत नंबर 7 पर है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से या एरिया के हिसाब से बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो अपना इंडिया है वह पूरे विश्व में नंबर 7 पर आ चुका है या पहले से था। तो ये तो हो गई नंबर 1 और नंबर 7 की बात। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं कि इसका क्षेत्रफल वास्तव में है कितना, भारत देश का क्षेत्रफल कितना है, तो अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ मित्रों, इंडिया का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, या हम कह लें इंडिया का जो एरिया है वह कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा जो भारत है वह फैला हुआ है।
अब ये तो क्षेत्रफल की बात हो गई, या हम कह लें एरिया की बात हो गई। अब अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरब से, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो पूरब से यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम यानी गुजरात तक का जो लंबाई है अपने भारत में वह है 2933 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि अरुणाचल प्रदेश के इस बिंदु से लेकर के यानी जहाँ से पूरब से इंडिया शुरू होता है और पश्चिम तक यानी गुजरात के इस तट तक की लंबाई अगर देखी जाए तो 2933 किलोमीटर की लंबाई, यानी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर की। हम कह लें पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक। और अगर उत्तर से हम दक्षिण तक की बात करें, या हम कह लें जम्मू कश्मीर से हम केरल या तमिलनाडु के तट तक की बात करें, तो ये है लंबाई इसकी 3216 किलोमीटर। इधर उत्तर से यानी जम्मू कश्मीर से दक्षिण यानी तमिलनाडु के तट तक की बात करें तो ये है 3216 किलोमीटर। या हम लिख सकते हैं उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3216 किलोमीटर। यानी हम बात करें कि तमिलनाडु के इस तट से अगर हम चलना प्रारंभ करें, जर्नी प्रारंभ करें, और यहाँ जम्मू कश्मीर के जहाँ बॉर्डर है हमारा, जहाँ इंडिया समाप्त होता है, वहाँ तक की बात करें तो ये लंबाई हो गई 3216 किलोमीटर। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे ये मैंने आपके सामने रखे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे चर्चा करूँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। अब मैं इसके आगे की बात करूं तो अब जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, तो भारत के साथ कौन कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हैं जो कि साझा होती हैं। तो जैसे ये इंडिया का मैप है, इसके पूर्व में इधर म्यांमार है और इधर जो है बांग्लादेश है। इधर बात करूं तो ये भूटान है। इधर बात करूं तो ये नेपाल है। इसके ऊपर ये चाइना है। और मैं इधर बात करूं तो इधर आप लोगों को पता ही होगा पाकिस्तान है। और इसके ऊपर जो इधर का हिस्सा है इधर अफ़गानिस्तान है। तो इतने जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं या हम कह लें विदेश हैं, इतने देश हमारे देश से बाउंड्री साझा करते हैं। अब नंबर 1 पर कौन बाउंड्री साझा करता है? नंबर 1 का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री इंडिया जो है किसके साथ साझा करता है? तो इंडिया जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री साझा करता है वह बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बांग्लादेश के साथ जो कि इधर मेघालय है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, या हम कह लें असम है। इन सब के बीच में जो बांग्लादेश, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो इधर जो बांग्लादेश है ये सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। और कितनी साझा करता है? तो ये 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया के साथ साझा करता है। या हम कह लें इंडिया जो है वह बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है। तो यानी कभी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिले कि इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री या इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ साझा करता है, तो नंबर 1 पर हम लिखेंगे बांग्लादेश के साथ। उसके बाद नंबर 2 पर जो बाउंड्री साझा होती है वह होती है चाइना के साथ। चाइना के साथ कितनी बाउंड्री साझा होती है? तो ये होती है 3488 किलोमीटर। भारत जो है वह चीन के साथ 3488 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है, जो कि
इंडिया। नंबर 2 पर चाइना के साथ बाउंड्री साझा करता है। नंबर 1 पर बांग्लादेश के साथ, नंबर 2 पर चाइना के साथ। अब चाइना के साथ बाउंड्री साझा तो करता है और ये भी पता चल गया कि कितनी बाउंड्री साझा करता है, लेकिन इस बाउंड्री का नाम रखा गया है मैकमोहन रेखा। ये रेखा ये बताती है कि इधर का जो हिस्सा है वह चाइना का है और इधर का जो हिस्सा है वह भारत का है। जो भारत है, भारतवासी इस रेखा के उस पार नहीं जा सकते क्योंकि उधर चाइना देश है, और चाइना का जो व्यक्ति है वो इस पार नहीं आ सकता क्योंकि ये भारत का एरिया है। इस रेखा का नाम रखा गया मैकमोहन रेखा, जो कि सर मैकमोहन जी ने ये रेखा डलवाई थी दो देशों के मध्य, यानी भारत और चाइना के मध्य। और कब डलवाई थी? तो 1913 या 14 ईस्वी में, या हम कह लें सन 1913 या 14 में ये मैकमोहन रेखा डलवाई थी, जो कि चाइना और इंडिया के मध्य है। अब परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है कि चाइना यानी भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, तो हम लिखेंगे मैकमोहन रेखा। अब इसके बाद नंबर 3 पर बात करते हैं पाकिस्तान और भारत की। तो पाकिस्तान और भारत जो है वह बाउंड्री साझा करता है 3323 किलोमीटर। जो हमारा भारत है वह पाकिस्तान के साथ बाउंड्री नंबर 3 पर साझा करता है, और कितनी साझा करता है? तो 3323 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है। नंबर 1 पर हो गया बांग्लादेश, नंबर 2 पर हो गया चाइना, और नंबर 3 पर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान। यानी नंबर 3 पर जो भारत है वह पाकिस्तान के साथ बाउंड्री साझा करता है। अब इसकी भारत और पाकिस्तान के मध्य भी एक रेखा डाली गई है, जो कि इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा के नाम से भारत और पाकिस्तान के मध्य ये रेखा डाली गई है। दोनों देशों का विभाजन किया गया है इस रेखा के जरिए से, और ये रेखा सन 1947 में डाली गई थी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। जो रेड क्लिफ रेखा है 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य डाली गई थी, वही रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के मध्य 1947 में ही डाली गई थी। मैं आपको अगर जानकारी देना चाहूँ तो जो पाकिस्तान है या फिर जो बांग्लादेश है, ये पूरा पार्ट इंडिया का ही था। जो ये बांग्लादेश है और इधर जो जितना भी पाकिस्तान है, ये पूरा इंडिया का ही भाग था। 1947 में बंटवारा हुआ तो इधर का एक हिस्सा बना दिया बांग्लादेश और इधर का एक हिस्सा बना दिया पाकिस्तान, और ये पूरा हो गया इंडिया। तो नंबर 3 पर बात आती है तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ बाउंड्री साझा होती है। अब नंबर 4 की बात करूं तो नंबर 4 पर आता है नेपाल, जो कि लोकेशन इस साइड है। लोकेशन इस साइड है। अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार परीक्षा दी है और नेपाल से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं कि एक बार तो क्वेश्चन ये आया था कि जो नेपाल है वह भारत के कितने राज्यों से बाउंड्री साझा करता है। जो नेपाल है वह भारत के कितने राज्यों से बाउंड्री साझा करता है? तो 5 राज्यों से बाउंड्री साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो आप लोगों को मैप में दिख रहे होंगे। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 पश्चिम बंगाल जो कि इधर फैला हुआ है, और नंबर 5 सिक्किम। तो जो नेपाल है वह 5 राज्यों से बाउंड्री साझा करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितनी बाउंड्री साझा करता है? तो 1751 किलोमीटर की बाउंड्री भारत के साथ साझा करता है नेपाल। या हम कह लें जो भारत है, भारत देश है हमारा, वह नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है, जो कि नंबर 4 पर स्थान रखता है। नंबर 1 पर बांग्लादेश हो गया, नंबर 2 पर चाइना हो गया, नंबर 3 पर पाकिस्तान हो गया, नंबर 4 पर नेपाल। अब नंबर 5 की बात करता हूँ। नंबर 5 पर कौन साझा करता है? तो म्यांमार जो है, जो इंडिया के पूर्व दिशा में है, म्यांमार, ये बाउंड्री साझा करता है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है। और कितने राज्यों से बाउंड्री साझा करता है? ये भी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिला है। तो नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पर नागालैंड, नंबर 3 पर मणिपुर और नंबर 4 पर मिजोरम। यानी जो म्यांमार है वह 4 राज्यों से बाउंड्री साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब जो रेखाएं हैं, जैसे कि इधर हो गई मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, तो इंडिया और म्यांमार के बीच में ऐसी कोई विवादित रेखा नहीं डाली गई है। केवल विवादित रेखाएं 3 रेखाएं हैं, जो कि मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के मध्य है, रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान के मध्य है, और एक विवादित रेखा और है जो कि मैं अभी बताऊंगा। तो नंबर 5 पर बात करता हूं म्यांमार की, जो कि 1643 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है और 4 राज्यों से बाउंड्री साझा करता है। अब मैं आता हूं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर जो इंडिया है वह किसके साथ साझा करता है? तो इधर मैंने अभी देश बताया भूटान। भूटान के साथ बाउंड्री साझा करता है नंबर 5 पर। सॉरी, नंबर 6 पर, क्योंकि नंबर 1 पर बांग्लादेश था, नंबर 2 पर चाइना था, नंबर 3 पर पाकिस्तान था, नंबर 4 पर हम कह लें कि नेपाल था, और नंबर 5 पर म्यांमार, और नंबर 6 पर भूटान। तो नंबर 6 पर भूटान के साथ बाउंड्री साझा होती है, और कितनी बाउंड्री साझा होती है? तो 699 किलोमीटर, या हम कह लें लगभग 700 किलोमीटर पे बाउंड्री साझा करता है। अब 699 किलोमीटर की बाउंड्री साझा तो करता है, लेकिन कितने राज्यों से बाउंड्री साझा करता है? तो राज्य दिख रहे होंगे आप लोगों को। नंबर 1 पर सिक्किम, नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो राज्य है वह नेपाल के साथ भी बाउंड्री साझा करता है और भूटान के साथ भी बाउंड्री साझा करता है। या हम कह लें जो सिक्किम है वह नेपाल के साथ भी बाउंड्री साझा करता है, और हम कह लें भूटान के साथ भी बाउंड्री साझा करता है। तो भूटान जो है सिक्किम के साथ बाउंड्री साझा करता है, पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री साझा करता है, और इधर जो असम है असम के साथ बाउंड्री साझा करता है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री साझा करता है। अब मैं बात करना चाहूँगा एक जो विवादित रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, जो कि डूरंड रेखा जिसे कहते हैं, वह भारत और अफगानिस्तान के मध्य ये रेखा डाली गई है, जिसे हम कहते हैं डूरंड रेखा। अगर हम बात करें कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो बाउंड्री साझा होती है वह केवल 106 किलोमीटर की बाउंड्री साझा होती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, 106 किलोमीटर की बाउंड्री साझा होती है। अब आप लोग अगर ये चाहें, अगर आप लोग ये बोलें कि अफगानिस्तान तो बाउंड्री साझा भारत के साथ नहीं करता है, फिर सर आप ये क्यों बता रहे हो? तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो हमारा इंडिया है, जब हमारा अधिकार इधर इस जगह तक था तो यहाँ से ही अफगानिस्तान शुरू होता है, तो इंडिया के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री साझा होती है। लेकिन ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने हमारे इंडिया पर कब्जा किया है, जो कि इधर आप लोगों को दिख रहा होगा POK के नाम से, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी POK, यानी जो पाकिस्तान है उसमें कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। तो हम कह लें या तो पाकिस्तान के साथ, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम लोग यही कह सकते हैं जो POK है वो हमारा है, हमारी इंडिया का है, हमारी इंडिया का हिस्सा है, यानी हमारा हिस्सा है। तो हम यही कहेंगे कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो 106 किलोमीटर की बाउंड्री साझा होती है, उस बाउंड्री का नाम रखा गया है डूरंड रेखा। अब मैं बात करूंगा कुछ जैसे कि इस पर लिखा हुआ है, आप लोगों को पता होगा, और जिस मेरे मित्र को अभी तक ये भी नहीं पता कि इंडिया में कुल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनकी क्या राजधानियां हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो जिन मेरे भाई ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइज, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं सबसे पहले अब भारत की ही राजधानी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। तो भारत की राजधानी आप लोगों को पता होगा, हमारे इंडिया की राजधानी जो है वह दिल्ली है, यानी नई दिल्ली है। लेकिन दिल्ली की लोकेशन क्या है? बहुत से मेरे मित्र ऐसे हैं जो कि अपने प्रदेश की लोकेशन नहीं जानते हैं मैप में कि हमारा प्रदेश कहाँ पर है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली है वह इस जगह पर है। ये जो लिखा हुआ है ये दिल्ली है, जो कि भारत की राजधानी बनाई गई है। और ये जो दिल्ली है ये बाउंड्री साझा करता है उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से,
इन सब राज्यों के बीच में ही दिल्ली है। अब मैं बात करना चाहूँगा एक एक प्रदेश की, या हम कह लें एक एक केंद्र शासित प्रदेश की, कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे भारत में, जो प्रेजेंट में अभी, या मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, 2024 में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो नंबर 1 पर मैं बात करना चाहूँगा दिल्ली की। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली की भी राजधानी दिल्ली है। नंबर 2 पर मैं बात करना चाहूँगा इधर चंडीगढ़, जो कि इस जगह पर लोकेटेड है। चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ की राजधानी ही चंडीगढ़ है। जैसे दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, उसी प्रकार से चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश अभी तक मैंने बताए हैं। नंबर 1 पर दिल्ली, नंबर 2 पर चंडीगढ़। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी श्रीनगर है। नंबर 4 पे मैं बात करना चाहूँ तो लद्दाख। पहले जम्मू और कश्मीर और हम कह रहे हैं लद्दाख एक ही राज्य था जम्मू कश्मीर के नाम से। अब इनको विभाजित कर दिया गया है, जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया लद्दाख और एक बना दिया गया जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी लेह। तो मैंने अभी तक 4 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की है। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 चंडीगढ़, नंबर 3 जम्मू कश्मीर, नंबर 4 लद्दाख। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 5 पे मैं बात करना चाहूँगा अंडमान निकोबार, जो कि बांग्लादेश के पास में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में ही ये द्वीप है, या हम कह लें महाद्वीप है। महाद्वीप तो नहीं कह सकते हैं, ये द्वीप हैं, छोटे छोटे टापू हैं, द्वीप हैं। इन्हीं द्वीप पर जो जनसंख्या रहती है वो हमारे इंडिया की है। हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार इस जगह पर लोकेटेड है जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और ये राजधानी इंपॉर्टेंस है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, बहुत बार परीक्षाओं में देखने को मिली है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। या ऐसे पूछा जाता है पोर्ट ब्लेयर निम्न में किसकी राजधानी है, तो अंडमान निकोबार की। तो अभी तक मैंने 5 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा की है। अब जो छठा मैं केंद्र शासित प्रदेश बताना चाहता हूँ, तो छठा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में इस प्रकार से है। ये भी द्वीप है, द्वीप पर बसा हुआ है लक्षद्वीप। इसकी राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप है, उसकी राजधानी कवरत्ती है। कवरत्ती भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो अभी तक मैंने चर्चा की है नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 चंडीगढ़, नंबर 3 जम्मू कश्मीर, नंबर 4 लद्दाख, नंबर 5 अंडमान निकोबार, नंबर 6 लक्षद्वीप। नंबर 7 की मैं बात करूं तो इधर पुदुचेरी है। इधर जो है, इधर एक एक जिला उठाए गए हैं आंध्र प्रदेश से, या हम कह लें केरल से, या हम कह लें तमिलनाडु से। एक एक जिला उठा करके बनाया गया पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पुदुचेरी है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, इधर भी एक एक जिला उठाए गए हैं, जो कि दमन व दीव या दादर नागर हवेली। दमन व दीव या दादर नागर हवेली, पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश से, अब इन्हें मर्ज कर दिया गया है और इसकी राजधानी बनाई है दमन। तो टोटल मित्रों 8 हो चुके हैं। मैं फिर से गिनाना चाहूँगा, नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 चंडीगढ़, नंबर 3 जम्मू कश्मीर, नंबर 4 लद्दाख, नंबर 5 अंडमान निकोबार, नंबर 6 लक्षद्वीप, नंबर 7 पुदुचेरी और नंबर 8 दादर नागर हवेली और दमन व दीव, जिसकी राजधानी दमन है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इधर मैंने लिखे भी हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश। आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मित्रों मैं बात करना चाहूँगा एक एक राज्यों की और उनकी राजधानियों की।
तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा अपने उत्तर प्रदेश से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरा ये स्टूडियो है। मैं उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मैं ये अपना स्टूडियो खोले हुए हूँ। तो यूपी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आप लोगों को पता ही होगा, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो उत्तर प्रदेश इधर लोकेटेड है, आप लोग देख सकते हो, और इसकी राजधानी लखनऊ है। उसके बाद मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड की राजधानी आप लोग मुझे बताओगे उत्तराखंड की राजधानी क्या है। उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जो कि इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है। दिल्ली की बात हो ही चुकी है। हरियाणा की बात अगर मैं करूं तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, अभी मैंने चर्चा की है। और अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ जो है वह चंडीगढ़ की राजधानी है, पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की राजधानी है। अगर मैं बात करूं राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगर मैं बात करूं गुजरात, तो गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगर मैं बात करूं तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी आप लोग बताओगे। अगर मैं बात करूं गोवा, तो गोवा की राजधानी पणजी है। अगर मैं बात करूं कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी हैदराबाद है। अगर मैं बात करूं केरल, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी आप लोग मुझे बताओगे। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश, सबसे इम्पोर्टेंट जो राज्य है वह है आंध्र प्रदेश। ये क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि इसकी राजधानी बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसकी राजधानी है अमरावती, जो कि मैंने पहले से ही लिख रखा है, अमरावती इसकी राजधानी है। और ये भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे नंबर 1 पर राज्य है। उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। झारखंड की बात करूं तो झारखंड की राजधानी है रांची। बिहार की बात करूं तो बिहार की राजधानी है पटना। अगर मैं बात करूं सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अगर मैं बात करूं असम की राजधानी है दिसपुर। अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगर मैं बात करूं नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी आप लोग बताओगे, और वैसे तो ज़्यादातर मैं सब बता ही चुका हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो इस प्रकार से मित्रों, जो हमारा भारत है वह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, मैंने अभी आप लोगों के सामने चर्चा की है। अब मैं एक चर्चा और करने जा रहा हूं, जो कि हमारा भारत है उसमें 28 राज्य तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यानी मैं अगर बात करूं क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान। क्षेत्रफल की बात करूं तो सबसे बड़ा जो राज्य है वह है राजस्थान। और नंबर 2 पर राज्य है वह है मध्य प्रदेश। नंबर 3 पर बात करूं क्षेत्रफल के हिसाब से, तो नंबर 3 पर आता है महाराष्ट्र। और क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 4 पर बात करूं तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 4 पर स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। अब अगर मैं बात करूं जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 पर हमारा आता है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। तो आप लोग नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, आज मैंने जितनी भी जानकारी दी है, अगर आप लोगों को पहले से पता थी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, थंबनेल भेजेंगे। और अगर नहीं पता थी तो आप लोग देख सकते हो कि आपका राज्य कहाँ पर लोकेटेड है।
इधर है, अगर पूर्व दिशा में रहते हो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो आप लोग देख सकते हो। अगर जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो। तो मित्रों, आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को? अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। और भी अधिक जानकारी चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।